हमारे भारत का दिल है दिल्ली एंड दिस दिल्ली हार्ट जस्ट गॉट हिट। अभी एक कार एक्सप्लोजन होता है लाल किले के पास और बहुत सारे लोगों की वहां पर डेथ हो जाती है। साथ ही साथ कुछ घंटे पहले 360 किलो का एक्सप्लोजिव मटेरियल, जिससे कि 3000 किलो के एक्सप्लोजिव चीजें बन सकती हैं, वो आउटसाइड दिल्ली देखने को मिलता है फरीदाबाद में। और हमारे जो इन्वेस्टिगेटर टीम है उसको बस्ट कर लेते हैं। क्या भारत एक नया चैलेंज फेस कर रहा है? इज इंडिया फेसिंग ए न्यू एजुकेटेड व्हाइट कॉलर टेरर नेटवर्क? लेट्स सी दिस नाउ। पूरे इस इंसिडेंट ने ट्रिगर किया है नेशन वाइड अलर्ट। 6:52 में शाम को लाल किले मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 1 पर यह ब्लास्ट होता है। जब इसकी इंटेंसिटी पूछी जाती है तो बोला जाता है कि हाई इंटेंसिटी ब्लास्ट ये है, और साथ ही साथ इसने 15 से 20 लोगों की जान ले ली है। साथ ही साथ एक दिन पहले जो फरीदाबाद में, जो कि दिल्ली से मैं कहूँगा 31 से 32 किलोमीटर दूर है, हरियाणा के बॉर्डर पर पड़ता है, हरियाणा के उसमें पड़ता है एडमिनिस्ट्रेटिव जोन पे, वहाँ से 360 किलो का सस्पेक्टेड अमोनियम नाइट्रेट मिलता है, जिससे कि 3000 किलो के एक्सप्लोजिव आइटम्स बनाए जा सकते हैं, जिसमें डेटोनेटर, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती है। साथ ही साथ अभी जितनी भी एजेंसीज इस पे इन्वॉल्व हैं वो अंडर अनलॉफुल एक्टिविटीज एंड प्रिवेंशन एक्ट के अंदर ये पूरी चीज इन्वेस्टिगेट कर रही हैं, राइट। एंड ओवरऑल जब इस इंसिडेंट को हम बर्ड आई के व्यू से देखते हैं तो पूरी तरह से ये एक सोची समझी प्लॉटिंग देखने को मिलती है। कार पार्क्ड होती है 3 घंटे तक, उसके बाद वो लोग कार पार्क, जो i20 कार में बैठे रहते हैं, पार्किंग स्लॉट से ले जाकर एक बिजिएस्ट ऐसे रूट पे ले जाकर छोड़ते हैं, स्लो स्लो। हालांकि उस पे 3 लोग ऑलरेडी बैठे हुए हैं एज ए सुसाइड बॉम्बर की तरह, राइट। जब इनका सामान पकड़ा जाता है फरीदाबाद हरियाणा में एक दिन पहले, तो ये लोग सोचते हैं कि अब ये वाला जो ब्लास्ट है वो करके ही जाएं। तो 3 घंटे तक ये चीजें चलती हैं, पार्किंग में रहती है वो कार, i20 कार है, और उसके 3 घंटे के बाद वो सबसे ज्यादा बिजिएस्ट रूट में ले जाकर उस कार में ब्लास्ट हो जाता है। और बहुत सारे लोग जो वहाँ फल बेच रहे हैं, जो वहाँ पर ओला उबर में बैठे हैं, जो आसपास की दुकान वाले हैं, उन सब पे ये अटैक होता है और सभी लोगों की डेथ हो जाती है। अभी पॉसिबिलिटी फिक्स पता नहीं है कितनी लोगों की डेथ है। जो वहाँ प्रेजेंट थे लोग, उनका डायरेक्टली कहना है कि 15 से 20 लोग तो हमने ही डायरेक्ट उनकी बॉडी देखी है। बहुत ज़्यादा क्रूअल ये आप अटैक देख सकते हो, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम ये अटैक देखने को मिलता है। उससे पहले आप सबको पता ही है कि 360 किलो का सस्पेक्टेड अमोनियम नाइट्रेट फरीदाबाद में देखने को मिलता है हरियाणा में, और जिससे कम से कम 3000 किलो के एक्सप्लोजिव बनाए जा सकते हैं। और इसमें जो सामान है, डेटोनेटर हैं, टाइमर है, बैटरीज हैं, वायर्स हैं, फायर आर्म्स हैं, AK-7 AK-47 वेरिएंट भी देखने को मिला है, पिस्टल्स भी देखने को मिली है। तो सोचो किसी एक ऐसे लोग जो कि ये चीजें कैरी आउट कर रहे हैं, ये कोई आम बात तो है नहीं। बहुत पॉसिबिलिटी ये है कि एक ये बहुत बड़ा टेरर अटैक प्लान करके यहां पर आए हुए थे। नाउ ये पूरा सिनारियो सिर्फ टैक्टिकल नहीं है, ये एक सिंबॉलिक है। यानी कि एक आप उस जगह पर अटैक कर रहे हो जो कि भारत की रेड फोर्ट की विसिनिटी के पास, यानी कि लाल किले के पास ही जब आप अटैक करते हो तो आप किसी एक देश की हेरिटेज, टूरिज्म, नेशनल आइडेंटिटी, इन सब को ही टारगेट करने पर लगे हुए हो। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। साथ ही साथ यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आता है, द वाइट कॉलर डिस्क्रिप्टर। अब यहाँ पर जो ये प्रोफेशनल हैं, खुद ही ये डॉक्टर हैं, खुद ही ये टीचर हैं, और यही लोग क्या करते हैं, प्रोफेशनल की एक चेन बनाए हुए हैं और कहीं ना कहीं कॉम्प्लिकेट किया है इस पूरी चीज को। बहुत सारे जो वाइट कॉलर लोग हैं रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, और इन चीजों को काउंटर करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि ये लोग सिविलियंस के साथ ही रहते हैं। नाउ जो ये 2900 किलो का नेटवर्क एक्सपोज हुआ है दिल्ली के बाहर, क्या जो ये क्रैकडाउन किया है इन्वेस्टिगेशन टीम ने, क्या ये इस चीज को बढ़ा रहा है, या जो ये पकड़ा गया है नेटवर्क किसी एक बड़ी चीज, वर्स्ट चीज होने से इसने रोका है? आपका क्या इसमें व्यू पॉइंट है, ये आप बता सकते हैं। साथ ही साथ अगर कोई इंफॉर्मेशन होगी, कोई अपडेट्स होंगे, फॉरेंसिक कंफर्मेशन होगी, तो मैं आपको बता दूंगा।
आज की इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।